जय माता दी दोस्तों। आज हम बात करेंगे नवरात्रि में घर पर खुद से हवन कैसे करें। हवन सामग्री, आहुति मंत्र, हवन मुहूर्त और साथ ही जानेंगे इस दौरान ध्यान रखने वाली सावधानियों के बारे में। इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहे। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि के 9 दिन माता को प्रसन्न करने के लिए विशेष माने जाते हैं और नवरात्रि का हर दिन खास होता है। लेकिन नवरात्रों की सप्तमी, अष्टमी, नवमी और दसवीं तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई है। दोस्तों, अष्टमी और नवमी को लोग घरों में कन्या पूजन और हवन कराते हैं, क्योंकि मान्यताओं के अनुसार हवन करने से घर में सुख समृद्धि आती है और आसपास का वातावरण भी शुद्ध होता है। दोस्तों, इस साल चैत्र नवरात्रों की सप्तमी 25 मार्च, अष्टमी 26 मार्च, नवमी 27 मार्च को मनाई जाएगी। इन सभी तिथियों में माँ की आराधना के साथ ही कन्या पूजन और हवन किए जाएंगे। तो चलिए जानते हैं नवरात्रों में घर पर खुद से हवन कैसे करें। अब जान लेते हैं दुर्गा अष्टमी हवन मुहूर्त 2026 के बारे में। दोस्तों, इस साल दुर्गा अष्टमी 26 मार्च को है और इस दिन सूर्योदय के बाद महागौरी माता की पूजा होगी। इसके बाद हवन और फिर कन्या पूजन किया जाएगा। इस दिन हवन का शुभ मुहूर्त सुबह 6:18 से शाम 6:11 तक रहेगा, जबकि विशेष शुभ मुहूर्त प्रातःकाल 11:51 से दोपहर 12:40 तक रहेगा और सुबह 9:16 से दोपहर 1:45 तक रहेगा। अब जान लेते हैं दुर्गा नवमी हवन मुहूर्त के बारे में। दोस्तों, इस साल दुर्गा नवमी 27 मार्च को है और इस दिन सूर्योदय के बाद देवी सिद्धिदात्री की पूजा होगी। इसके बाद हवन और फिर कन्या पूजन किया जाएगा। इस दिन हवन का शुभ मुहूर्त सुबह 6:17 से शाम 6:12 तक रहेगा और विशेष शुभ मुहूर्त प्रातःकाल 8:09 से पूरे दिन तक रहेगा तथा प्रातःकाल 10:45 से दोपहर 12:14 तक रहेगा। अब जान लेते हैं नवरात्रि हवन सामग्री के बारे में। शास्त्रों के अनुसार कोई भी शुभ कार्य हवन के बाद ही पूर्ण माना जाता है और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि व्रत में हवन का खास महत्व है, क्योंकि हवन के बाद ही नवरात्रि व्रत पूर्ण होता है। घर पर हवन की विधि संपन्न करने के लिए हवन कुंड, आम की लकड़ी, चावल, जौ, कलावा, शक्कर, गाय का घी, पान का पत्ता, काला तिल, सूखा नारियल, लौंग, इलायची, कपूर और पतासा आदि सामग्री का होना जरूरी है। अब जान लेते हैं हवन विधि के बारे में। दोस्तों, हवन एक धार्मिक अग्नि अनुष्ठान है जिसमें पवित्र अग्नि में हवन सामग्री डालकर देवताओं को भोग लगाया जाता है। नवरात्रि हवन शुरू करने से पहले माँ दुर्गा की पूजा करें, फिर हवन कुंड को गंगा जल से शुद्ध कर कुंड में चारों तरफ कलावा बांधे और कुंड पर स्वास्तिक बना ले। कुंड को पवित्र स्थान पर रखकर उसमें आम की लकड़ियाँ सजाए और इसके बाद कपूर के माध्यम से अग्नि प्रज्वलित करे। सबसे पहले घी से गणपति जी को, फिर पंचदेवों, नवग्रह, क्षेत्रपाल, ग्राम देवता, नगर देवता की आहुति दे। इसके बाद देवी दुर्गा के निर्वाण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा से 11, 31, 51 या 108 बार आहुति दे। हवन के अंत में एक नारियल का गोला ले और उसमें घी सामग्री, पतासा आदि रखकर कलावे से बांध ले और उसे पूर्ण आहुति के रूप में अर्पित कर दे। इसके बाद घी की धार डालते हुए वरुधारा दें और माँ दुर्गा की आरती कर क्षमा प्रार्थना करें। हवन संपूर्ण होने के बाद 9 कन्याओं की पूजा कर उन्हें भोजन कराए। अब जान लेते हैं नियमों के बारे में। जिस तरह पूजा के लिए स्वच्छता जरूरी है, वैसे ही हवन वाले स्थान को भी पूर्व में स्वच्छ करना चाहिए। हवन हमेशा शुद्ध एवं पवित्र स्थान पर ही करें। हवन करते समय मृदु मुद्रा का प्रयोग करना चाहिए और हवन के लिए अंगूठे से ज़्यादा मोटी समिधा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हवन पूरा होने के बाद धरती पर 2 बूंद जल डालकर प्रणाम करते हुए उसे आँखों पर लगाए और हवन में 9 देवियों के मंत्रों के साथ स्वाहा लगाकर ही आहुति देनी चाहिए। दोस्तों, अगर
अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें और यह जानकारी अपने परिवारजनों और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय माता दी।